तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानुआ। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है कि स्कूल से, जहाँ पर कुछ बदतमीज, बहुत ज़्यादा बदतमीज लोग मिलकर एक लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं। और एक लौंडे को भी लेकर आते, उस लौंडे को भी देख सकते हैं कितना परेशान किया जा रहा था। और बोला जाता, जा बे कुत्ते के बच्चे वो बंदी बुला रही है, जा उस बंदी की इज्जत लूट ले। वो भी कहता है आई एम सॉरी, मेरी गलती, मुझे मजबूर किया जा रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये करने का मूड नहीं था। लेकिन साले को और मारते हैं और कहते हैं, साले तुम जैसा नल्ला आदमी, तुझे ये सब करने का मौका मिलेगा, तू तो मरेगा, कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा, मार मार के तेरी जान निकाल लेंगे। वो भी कहता नहीं मुझे जाने दो, लेकिन वो सच्ची में मर जाता है। लड़की भी कहती प्लीज़ यार कोई तो बचा लो। और वो लड़का भी कहता ना, तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। आई डोंट नो भाई, आई मीन स्कूल में परेशान तो करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा स्कूल में होता है मुझे कोई आइडिया नहीं। चाइना वाइना में होता होगा। उतने में जो हमारा लड़का भी अभी मरा था ना, उसमें हमारे मेन हीरो की आत्मा का रिइंकार्नेशन हो जाता है। अब उधर बाकी लोग परेशान कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी तो इज्जत यहाँ पे लूट लेंगे। वो तो चिल्लाए जा रही है बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे डरपोक की तरह देख क्यों रहे हो। तो बाकी लोग बस देख रहे थे, वो कुछ यहाँ पे बोल भी नहीं पाते। ये भी बोला जाता कि वो लड़का तो मर गया, उसका क्या। तो मेन गुंडा कहता कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वैसे भी चाचा विधायक हमारे, ऐसे लिख दूंगा तो मुझे वैसे भी माफ़ी मिल जाएगी, मोदी जी के साथ मेरी जान पहचाने हुई है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तभी वही हमारा हीरो वापस खड़ा होता है, कपड़े वपड़े पहनता है और फार्मिंग करता है, और किसी को विश्वास नहीं होता कि हैं ये क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल बे सिस्टम, ये मेरा पहला मिशन है क्या। सिस्टम भी कहता या तुम्हारा पहला मिशन है, मिशन नंबर 1, 72 घंटे के अंदर तुम्हें एक आदमी को मारना है। उस एक आदमी को मारना है जिसने पूरा इस स्कूल के अंदर फालतूगिरी स्टार्ट की थी, मेन उस दुश्मन को, बाकी किसी को भी मत मारना। हमारा ये भी कहता ठीक है, उसको तो मैं 2 मिनट में मार दूंगा, तू अगले मिशन की तैयारी कर। सिस्टम कहता इतना भी आसान नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू बस तैयारी करना, मुझे मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना। उधर गुंडे लोग भी चिल्लाते भाई ए क्या सुनाई नहीं दे रहा क्या, इधर देख। सिस्टम भी कहता साले तू कर क्या रहा है, मर्क्यूरी मिला रहा है, पता नहीं क्या क्या मिला रहा है। गुंडा भी कहता हो साले तुझसे बात कर रहा हूँ, तू जिंदा है क्या, देखता क्यों नहीं है, ले मुझे मुक्का चलाने दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो जो उसने अभी अभी लिक्विड बनाया था ना, वो लिक्विड फेंक देता है जो बम की तरह फटती है। उस लौंडे को लगता पूरा लौंडे का एक हाथ ही है ना कटपट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल बेटे कैसा लगा, दर्द हुआ क्या और सिस्टम भी लाइक अरे यार मैंने इसको मिशन दिया है, मिशन के अकॉर्डिंग ये बस एक ही बंदे को जान से मार सकता है जो मेन दुश्मन है, मेन कमीना है। लेकिन पूरे स्कूल में वो एक मेन कमीना कौन है अभी तक मालूम नहीं है, तो इसने बम बना के बाकी को चोट पहुंचाया है। अगर गलती से किसी और मासूम को मार देता ना तो काम हो जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दावे ये सब तो कमीने ही है ना, ये सब कौन सा मासूम है। सिस्टम भी कहता है लेकिन ये सब कमीने नहीं कहलाएंगे, मासूम ही कहलाएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर तो तुम्हारी डेफिनेशन की ऐसी की तैसी, क्योंकि ये सब के सब कमीने यहाँ पर है जो कमजोर लोगों को परेशान कर रहे हैं, बाकी लोग बस घूर घूर के यहाँ पे देखे जा रहे हैं। सिस्टम भी कहता लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये सब मासूम लोग हैं, मेन उस कमीने को ढूंढना मुश्किल है, ढूंढ के दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ढूंढ लूंगा। और वो जो लड़का जिसके हाथ कटा था वो भी कहता साले मेरा हाथ तूने जला दिया, मैं इसको मार डालूंगा, मारो इसको। लेकिन हमारा मेन कट्टा एक एक करके सबको इतना जोर से छाती पे मारता है कि दर्द करने लगता है और दर्द के मारे रोने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मुझे इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे उस मेन कमीने को ढूंढ के उसको मार के अपने मिशन पे आगे बढ़ना है। आई एम फकिंग रेडी। बाय द वे एक सेकेंड, हाय लड़की कैसी है, मुझे लगा नहीं था इतना जल्दी वापस तुम्हारे साथ मुलाकात हो जाएगा, शुक्रिया, मैं यहाँ पर आया तुम्हारे वजह से। हेलो गाइस, मैंने अपने बारे में आपको बताना भूल गया, मैं अपने दुनिया में नंबर 1 किलर हुआ करता था। हिटलर हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, साला मेरे सामने कोई बच नहीं पाता था, मैं सबको मारता था। और एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन अचानक से एक दिन मैं मर गया। मुझे किसने मारा कैसे मारा मुझे आइडिया नहीं लगा। तभी मेरे सामने सिस्टम आया और बोला सुन बेटे मैं तुझे मिशन दूंगा अलग अलग दुनिया में जाकर, और तुझे मिशन पूरा करना है, और जिस दिन मिशन पूरा हुआ मैं तुझे बताऊंगा तुझे किसने मारा और तुझे बदला लेने का भी मौका मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये मेरा पहला मिशन है। सिस्टम भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, 72 आवर का टाइम है, जल्दी से ढूंढो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ये ढूंढ रहा हूँ, ज़रा अपनी एबिलिटी तो चेक कर लूँ। तो इसकी एबिलिटी कुछ खास नहीं थी, एक लौंडे की बॉडी के अंदर है जो लौंडा पढ़ाई में स्मार्ट था और किसी चीज़ में कुछ खास नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो एक सेकंड मेरे पास एक एबिलिटी है, मैं लिटरली बाकी बंदे लोगों का इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। सिस्टम भी कहता कि वो कमाल का है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता आज ही घंटा, कुछ ज़्यादा स्पेशल यहाँ पे नहीं है हाँ, लेकिन चलो काम यहाँ पर आएगा। उतने में टीचर आ जाता भागते भागते और कहता क्या हुआ, चल के आ रहा है, मुझे रोने चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है।
तो सारे बच्चे हमारे मेन कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि देखो ये लड़का पगला गया है, हमको जान से मारना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मैं जान से मारना चाहता हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और साले टीचर के बच्चे, टीचर भी कहता हो साले मुझे मत बोल कुछ, मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, तू ये जो कर रहा है ना गलत यहाँ पे कर रहा है। और याद है ना इन्फॉर्मेशन बताने वाला, तो भाई सिस्टम है ना इस टीचर के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन बता देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको परेशान करने लगता है, सुनना बे टीचर, वो भी कहता इतना पास मेरे मता, मैं टीचर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अब उन मैडम जी के साथ जो आपका चक्कर चालू है आपकी बीवी को मालूम है। अब ये सुनते ही टीचर पूरा डर जाता है, कहता अरे चक्कर कैसा चक्कर है, कुछ कोई चक्कर नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता फिर तो मैंने भी कुछ नहीं किया है। वो भी कहता या तुमने कुछ नहीं किया होगा। तो लड़का जिसका हाथ चला था वो भी कहता अरे इसी ने किया, इसने केमिकल लिया मिलाया बम जैसा कुछ बना के मेरा हाथ यहाँ पे जला दिया, इसको पकड़ के जेल में डालो। तो अपनी लड़की भी कहती है ना ना इसने कुछ भी नहीं किया, अरे वो बाकी बच्चे लोग। तो टीचर भी कहता हो लड़की तुम्हारे कपड़े फटे हुए सब यहाँ पे दिख रहा है। वो भी कहती गंदे टीचर क्या कर रहे हो। तभी एक लड़की आती है उसकी दोस्त है और कहती है या मेरी दोस्त मासूम है, इसने कुछ भी नहीं किया है, ये सब इस पे झूठे झूठे इल्जाम यहाँ पे लगा रहे हैं, प्लीज जाने दो। लड़की तुम ठीक हो ना। वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। लेकिन उतने में वो कमीने लोग ना वो फोकस करने लगते कि टीचर कम ऑन सजा दो, गलती उसकी है, उसने देखो मेरा हाथ जला दिया। अब टीचर बेचारा पूरा डाउट में कि सजा तो देना चाहता हूँ लेकिन वो मेरी गंदी गंदी बातें मेरी बीवी को बता देगा, बीवी डिवोर्स देके चल जाएगी, प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी लेके चल जाएगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी वो कमीने लोग ना और झूठे झूठे इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये लड़का और ये लड़की ये दोनों कमरे में मिलकर गॉप गॉप कर रहे थे, हमने देख लिया और हमने इनको एक्सपोज कर दिया। तो इनको गुस्सा आ गया और गुस्से के मारे लौंडे ने मेरा हाथ जला दिया। यस ये सच्चाई थी। क्यों 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 सही बोला ना मैंने, बाकी लोग बोलो बोलो बोलो। तो बाकी लोग एकदम डरे हुए थे, वो लोग भी कहते कि बेल सही बोला सही बोला, ये दोनों मिलकर गॉप गॉप कर रहे थे। तो टीचर भी देखता हो तो सही बहाना मिल गया, अब तो मैं इनको ब्लैकमेल कर सकता हूँ। क्या रे गॉप गॉप करते हो, गॉप गॉप करते हो स्कूल में आकर, तुमको तो सजा मिलेगी। वो भी कहती है ना हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी दोस्त भी कहती है ये ऐसी नहीं है, ये लोग मिलकर परेशान कर रहे थे, इन लोगों ने मिलकर उसके कपड़े फाड़े, उसको तो जान से मार डाला था, पता नहीं कैसे जिंदा वापस हो गया। वो भी कहती है प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम रोना बंद कर दो, ऐसे कमीनों के सामने रोने का कोई फायदा ही नहीं। वो कमीना भी कहता है ज्यादा बकवास नहीं करने का, तू बलात्कारी आदमी है, तूने गलत काम किया, हम तो शरीफ लोग हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो और सालों जो वीडियो बना रहे थे ये देखो वीडियो में तो क्लियर है, यार टीचर के बच्चे देख वीडियो बनाए। कमीना भी देखता है लेकिन वीडियो तो मेरे मोबाइल में था, साले तूने मेरा मोबाइल कब ले लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो सालों गधों के बच्चे जो देख रहे थे, तुम लोगों ने भी झूठ बोला डर के मारे, और साले टीचर तूने अपनी बात यहाँ पे नहीं रखी, तेरी बीवी के पास तो गया सबूत, तेरी बीवी तुझे लूट के चल जाएगी। टीचर की पूरी फट जाती है कि मम्मी नौकरी भी जाएगी, बीवी जाएगी, प्रॉपर्टी जाएगी, बच्चे भी चल जाएंगे, मेरा नुन्नू भी चल जाएगा। तो मुझे उस कमीने को सजा देने पड़ेगा। कमीने के सामने आता हूँ, कमीने को थप्पड़ मारता है और कहता सारी गलती तेरी है, तू मेरे रूम में आ और अपने माँ बाप को भी कल बुलाना। वो कमीना भी कहता गलत हुआ मेरे साथ, अरे मेरे चाचा विधायक है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बैन करवा के रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मेन कमीने को पकड़ के लेके जा रहे थे, कमीना भी जाते जाते धमकी देता है कि चाचा विधायक है, छोड़ूंगा नहीं, आऊंगा, बदला बदला यहाँ पे लूंगा। तो ये लोग भी कहते जा जा साले कमीने, तेरे से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। टीचर भी कहता ठीक है चलेगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार चलेगा, तुम्हारी पड़ोसन के साथ तुम्हारा जो चक्कर है उसका फोटो मैंने तुम्हारी बीबी को प्लस पुलिस वाले को भी भेज दिया है। वो भी कहता भाई ऐसा क्यों करते हो, जिंदगी बर्बाद हो गई, मैंने तुम्हारा बात भी माना। लड़की की दोस्त कहती है तुम ठीक हो ना, चलो कमरे के अंदर। वो भी कहती है या चलो। और कमीना वो तो अलग ही गुस्से में था, उसने लेकिन कुछ ना कुछ प्लान बना लिया था कि भाई मैं देख लूंगा मैं तू बस वेट कर। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जहाँ पे वो जा रहा था सिस्टम के सामने लिख कर आता है कोडिफिकेशन 80% हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोडिफिकेशन ये क्या होता है। वो भी कहता कोडिफिकेशन टाइप ऑफ क्रिएचर है जो एक नंबर का कमीना दरिंदा एकदम हरामी होता है। जैसे आप किसी और दुनिया में आओगे ना तो ऑटोमेटिक आप ये एक्टिवेट कर दोगे और वो एक जो कमीना बंदा है जिसको मारने का मिशन मिला है वो यहाँ पे कोडिफाई हो जाएगा और वो कोडिफाई वाला बंदा आसपास ही कहीं होगा, उसको ढूंढ के मारना काफ़ी मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन मैं तो मारूंगा, ढूंढूंगा और मारूंगा, मेरा तो काम ही है। सिस्टम भी कहता ध्यान से, वो शैतान जैसे होते हैं रियलिटी में शैतान, और वाकई में स्कूल से कोई शैतान जैसा क्रिएचर देख रहा था और कहता बच्चे तू तो मरेगा। हमारे मेन कैरेक्टर को भी आइडिया लगता है कौन देख रहा है, तो अपना सिस्टम भी कहता कोई नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो
न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा। फिर वो घर पे आता है और सिस्टम भी ऐसा चेक किया जा रहा है हर जगह। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या चेक कर रहा है, वो भी कहता कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी ना, मैं बस चेक कर रहा हूँ। तो आसपास की चीज़ों को एनालाइज कर रहा था। और क्या ना, हमारा मेन कैरेक्टर जैसे चीज़ों को एनालाइज करता है तो उसकी कैपेसिटी या उसकी कोई एबिलिटी है ना, हमारा मेन कैरेक्टर कॉपी कर सकता है। तो एक बर्ड की छोटी सी एबिलिटी कॉपी करता है, लेकिन ये जो छोटी सी एबिलिटी वाकई में यूजलेस है, बेकार है। ये सब मुझे नहीं चाहिए और मिशन पूरा करने के लिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोई बेहतरीन एबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये दुनिया में मुझे एबिलिटी कहाँ से मिलेगी। सिस्टम भी कहता क्यों बेटे चौक गया, नहीं है क्या लेने का, हार मान जा। वो भी कहता ऐसे कैसे हार मान जाऊँ, एक बंदा है ना, और अपने आप को ऐनक में देखने लगता है। तो सिस्टम भी कहता है एक सेकेंड, तू अपने आप पे ट्राई मारना चाहता है कि अपनी एबिलिटी लेना चाहता है। वो भी कहता या ये बंदा लिटरली मर गया था, फिर मैं इसकी बॉडी में आ गया, तो लॉजिकली ये ऐसा बंदा हुआ जो मर के जिंदा हो सकता है। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन एबिलिटी क्या हो सकती है। तो जैसे एबिलिटी देखने आता है तो देख सकते हैं ऐसा कुछ माहौल हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ऐसा लगता है मैं उसकी यादों में आ गया, और ज़्यादा यादों के डीप में जाके चेक करना चाहिए। तो जैसे उसकी मेमोरी में जाता है ना, तो लिटरली उसके सामने वो पूरा फ्लैशबैक आने लगता है उस लौंडे का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ऐसा लगता है कि मैं भगवान हूँ और किसी बंदे की मेमोरी देख रहा हूँ। लेट मी सी उसकी मेमोरी में क्या हो रहा है। तो मेमोरी में 13 तारीख को लौंडा बढ़िया अपना काम कर रहा था, टीचर से लोगों से मिल रहा था। उसका काम था पढ़ाई लिखाई करके एक बढ़िया सी नौकरी यहाँ पे करना। और अचानक से उसको एक लड़की दिखाई देती है जो मुसीबत में थी। तो ये बेचारा उसको बचाने गया, लेकिन गुंडे लोगों ने इसको यहाँ पे मारा, इसी को मारा, मार मार के पूरा हड्डी पसली एक कर दिया। और बाद में उल्टा टीचर्स को कंप्लेंट यहाँ पे करने जब गया कि देखो उसने ऐसा ऐसा किया, तो वो टीचर लड़की से पूछने लगा कि लड़की तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या वाकई में ऐसा हुआ। इसने बोला कि ठीक है भाई बोलो तुम्हारे साथ गलत हुआ है प्लीज़। तो वो डर गई थी, इतना डर गई कि डर के मारे उसने कुछ बोला ही नहीं। तो टीचर ने भी मना कर दिया कि लड़की तो कुछ कह ही नहीं रही, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है, देख लो अगली बार से ऐसा आओगे तो मैं ध्यान नहीं देने वाला। तो वो दोनों लौट जाते हैं, क्लास में आते हैं। तो लड़की से पूछा जाता है लड़की ठीक हो ना। वो भी कहती या मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा स्टैंड नहीं ले सकी क्योंकि मुझे डर लगता है उस लौंडे का चाचा विधायक है। और तब से ही सारे के सारे लौंडे लोग मिलकर उसको परेशान करने लगे, मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे, उसकी ज़िंदगी बद से बदतर यहाँ पे बना दी। अब वो जो लड़की है उस लड़की को भी परेशान करते हैं। तो इस बार तो मन किया कि छोड़ दूँ, लड़की को बचा के कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा मेरे पे मुसीबत आएगा। लेकिन दिल का अच्छा लौंडा है, वो ये सब देख नहीं सका और वो वापस बचाने गया। और टीचर ने वापस पकड़ लिया कि मैंने मना किया था ना कि आपस में लड़ना मत, मेरे पास कंप्लेंट लेके वापस यहाँ पे मत आना, तुझे क्या बार बार लड़ने वड़ने का शौक है क्या। तो इस बार लड़की ने स्टैंड लिया, अब बोला कि नहीं उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस कुत्ते की है, ये मुझे परेशान कर रहा था, वो तो बचाने आया। तो वो भी कहता क्या सच्ची में, लड़की भी कहती है मुच्ची में। अब ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छा लगा था कि वाह फाइनली लड़की ने भी स्टैंड यहाँ पे लिया। लेकिन फिर उन लोगों ने लड़की को इतना परेशान किया कि लड़की ने बाद में सुसाइड कर लिया। और बाद में हमारे मेन कैरेक्टर को बोल दिया कि अरे कुत्ते घूर के आ रहा है, तू भी एक दिन ऐसे ही मरेगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एकदम पूरा तरीके से यहाँ पे टूट गया और लौंडे से पूछा कि साले तूने उसको ऊपर से नीचे फेंका ना, उसने सुसाइड नहीं किया है। ये भी कहता नहीं उसने सुसाइड किया है, क्या सबूत है तेरे पास। तो इसको मालूम था कि किया उसने सुसाइड नहीं है, इसने जानबूझ के मारा है, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर सकता। तो लड़ाई हो गई, लेकिन लड़ाई में वापस वो पीछे रह गया, इस बार कोई बचाने नहीं आया। तो यही पूरा फ्लैशबैक यहाँ पे था। और फिर एक दिन और उसको परेशान कर रहे थे जिसके चक्कर में उसकी मौत हो गई। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी में आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी ठान लेता कि भाई तू बहुत ही अच्छा था, ये दुनिया बहुत ही जालिम है, दुनिया बहुत ही कमीनी है, बहुत ही कुत्ती यहाँ पर है, टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम्हारे साथ जिसने भी बुरा किया ना उसको मैं मिटाऊंगा, और तुम्हारा जो भी सपना था वो सपना मैं यहाँ पे पूरा करूँगा। सिस्टम भी कहता लेकिन आधा से ज़्यादा टाइम जा चुका है, मिशन अभी भी बाकी है, कैसे करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मैं कर लूँगा। अब आते भाई स्कूल के एक और कोने में जहाँ पे फिर से 3-4 लौंडे मिलकर एक मोटे से बच्चे को परेशान कर रहे थे। भाई ये कैसा स्कूल है, क्या चाइना में वाकई में इतना कॉमन है, लोग लिटरली बिल्डिंग से कूद के सुसाइड करते हैं, क्लासरूम में इज्जत लूटे जा रही है। याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को तो मार डाला था एपिसोड 1 में, वो तो किसी और की आत्मा आ गई, मर्डर वर्डर हो जा रहा है। वाह आई मीन ऑफकोर्स इतना रियलिटी में तो किसी भी देश में नहीं होता होगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा यहाँ पर है।
तो वहीं पे परेशान कर रहे थे हम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और कहता है हेलो क्या हो रहा है बे, परेशान कर रहे हो? वो लोग भी कहते हैं हाँ परेशान कर रहे, क्या रे साले तुझे लड़ने का शौक है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ बे गांडू, इतना बोल के मुंह पे मारता है और कहता चलो मैंने पिछले जन्म में आखिरी बार थोड़ा लड़ाई किया था, काफ़ी समय से लड़ाई नहीं किया है, आजा बेटे दो हाथ यहाँ पे हो जाए। फिर किसी और स्कूल के कोने में लड़ाई हो रहा था, 3-4 गुंडे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, बहुत मार रहे थे, उसका खाना चोरी कर लिया, उससे पैसे भी यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। वो बेचारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या कोई है, क्या कोई मुझे बचाएगा? तो हमारा मेन हीरो आ जाता है और कहता है यो मैं यहाँ पे बचाऊंगा। तो गुंडे लोग भी कहते हैं साले तू हाँ कल तो बच गया था लेकिन आज मत नहीं बचेगा, हम तेरे सीनियर लोग हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लौंडे लोग बड़े कमीने हो, और बेचारा तू क्यों फालतू में मार खाता है, तूने तो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है ना। तो ये लोग भी कहते हैं क्योंकि हमें फालतू में लड़ना नहीं है, अगर हमने फाइट बैक किया तो उनके चाचा पापा सब विधायक के मोदी के टट्टे हैं, वो लोग आके हमको परेशान करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा फिर तो भाई कह दो कि तुम डरपोक हो, कह दो ना चूड़िया पहन लो चूड़िया। वो लोग भी कहता अरे हमने कोई चूड़िया वूड़िया नहीं पहनी है, तुम्हें क्या मालूम इनकी जान पहचान कितनी डीप तक है, तुम तो जो बोलोगे वो बोल दोगे, हमारी बैंड यहाँ पे बजेगी ना, पीछे से प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा और गुंडे लोग तुम्हारी माँ का। गुंडे लोग भी कहते क्या रे खाली गाली देगा, आजा आजा ले सीक्रेट तेरे बुंडे में डालता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ता है, उसका सीक्रेट लेता है और उसकी छाती में घुसेड़ देता है। वो भी कहता नहीं जल गया जाने दे मुझे, और उसका सीक्रेट लेके फिर उसके मुंह में डाल देता है। बाकी गुंडे भी कहता अरे हमारे बॉस के साथ क्या कर रहा है। हमारा सिस्टम भी कहता हीरोगिरी दिखा रहे हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अभी तक तो नहीं दिखाया, अब दिखाऊंगा, और अब बहुत मारता है, मार के खून बहा देता है। और जिसको परेशान कर रहा था उससे कहता है कि अगली बार से तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, हमेशा मैं नहीं आने वाला हूँ तुमको बचाने के लिए। सिस्टम भी कहता है लेकिन मेन मिशन क्या, उस मेन लौंडे को ढूंढ के मारो ना। तो ये भी कहता है टेंशन ना लो यार, करूँगा ना, अभी के लिए थोड़ा मज़ा आ रहा है। सिस्टम भी कहता वाह यार इसकी पर्सनैलिटी तो वाकई में पहले से एकदम बदली हुई और अलग अलग लग रही है। और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल से, जहाँ पे वाकई में फिर से गुंडे लोग एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। पिछले 2 एपिसोड से तो यही हो रहा है ना। वो बच्चा भी कहता अरे क्या कर रहे हो ऐसा, मेरी क्या गलती है, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। गुंडे लोग भी कहते हैं तेरी कोई गलती नहीं है, हमारे पिछवाड़े में चुल मची हुई है तुझे परेशान करने की। तभी हमारा हीरो पीछे से आता है और कहता है मेरे पिछवाड़े में भी चुल मच रही है तुझे जान से मारने की। वो भी कहता साले तू क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी बुंड फाड़ने आया हूँ। वो भी कहता है ऐसे कैसे मैं तेरी बुंड फाड़ूंगा, इतना बोलकर एक वेपन से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा उसका वेपन तोड़कर साले के मुंह पे मार के मुंह भी तोड़ देता है और बाकी लोगों से कहता है तुम्हें भी मरने का शौक है क्या। वो लोग भी कहता साले तुझे क्या लगता है हम तुझसे डरते नहीं, हमने पूरे गुंडे का लोगों का बंदोबस्त किया है। तो झाड़ी के पीछे से भाई गुंडों की पूरी टीम आ जाती है और कहती है हमारे एरिया का है और यहाँ पे ये सब चलता है, तुझे बहुत पकड़ के मारेंगे। तो 2-4 मासूम बच्चे देख लेते हैं और कहते हैं अरे यार ये सब मिलके तो उसको बहुत मारेंगे, क्या करे एक काम करते हैं हम पुलिस को बुला लेते हैं। दूसरा भी कहता ना भी यहाँ के पुलिस भी एक नंबर के टट्टे होते हैं, इंडियन पुलिस की तरह पैसे लेके शांत हो जाते हैं, तभी तो इस एरिया में गुंडागर्दी होती है और पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। और मेन गुंडा भी कहता मारो साले को, हड्डी पसल ये करके रख देना। तो वो लोग आ जाते हैं पीछे से, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने पिछले एपिसोड में बचाया था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अकेले ही सबको मारने लगता है, कूटने लगता है, पीटने लगता है। और लेकिन बीच में वो लोग तो भी आते हैं और कहते हैं ना भाई अब हम लोग भी मार नहीं सहेंगे, हम भी लड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में पहले तो तुम्हें डर लगता था, वो भी कहता बुंड में गया, डर अभी भी लगता है लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं, अब मैं स्टैंड लूंगा अपने लिए। तो बाकी बच्चे भी कहते या हम कब तक ये सब सहते रहे, हम भी लड़ेंगे, हम भी मारेंगे, हम भी काटेंगे। और वो बच्चा जिसको अभी अभी परेशान कर रहे थे वो भी डरते डरते आगे आता है और कहता यस हम ही लड़बो। सब लोग एकदम जोश में आते कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड तो मारो सालों को, और बढ़िया बैटल में सारे गुंडों को पेल के रख देते हैं। सिस्टम भी कहता पेलम पाली ठीक है लेकिन मिशन खत्म होने में बस 40 मिनट बाकी है, तुम्हारे तो लग गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो हो जाएगा। तो बढ़िया हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल के अंदर आता है तो वो मेन लड़का दिखाई देता है, वो जिसको एपिसोड 1 में देखा था। वो भी कहता क्या कर रहा है तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरी जैसी बुंड फाड़ी थी ना वैसे बाकी बच्चों की भी बुंड फाड़ रहा हूँ। तो वो भी कहता चुप हो जा बदतमीजी ना कर मेरे से। तो सब लोग एकदम स्टैंड लेने आते हैं, वो कहते क्या रे करेंगे बदतमीजी, तू क्या उखाड़ लेगा। तो वो गुंडा भी चौंक जाता व्हाट, अबे कल तक डरते थे हम, आज हीरोगिरी दिखा रहे हो।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चल चल, उसको हुल दे के जाता है और ये अंदर से गुस्से में कि अरे यार गलत हो रहा है, मारूंगा मारूंगा, बस तू 2 दिन का वेट कर। अब देखते ही देखते पूरे स्कूल में ये बातें फैल जाती है कि सारे गुंडों की ले ली गई है, कोई गुंडागर्दी नहीं करता, हम मासूम बच्चे चैन से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और मेन कमीने को तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि शैव फैन के बच्चे आ गया। तो शैव फैन नाम का ये बच्चा था, वो भी कहता मुझे 2 दिन का 2 घंटे का टाइम दे दो, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। लेकिन ये गुंडा उसको मारता है और कहता है नहीं, जल्दी से जल्दी मुझे चाहिए, तेरा बाप मेरे बाप के लिए काम करता है, अगर तूने काम नहीं किया तेरे बाप को भी रास्ते से मिटवा दूंगा। वो भी कहता है सॉरी मैं कर दूंगा ना, मैं कर दूंगा, मेरे पापा को कुछ भी मत करना। ये लोग भी कहते हैं ठीक है जल्दी से काम पूरा करो वरना तुम्हारी कह के ले ली जाएगी। और रही बात उस लौंडे का, बस ये कुछ ही घंटों का मेहमान है, फिर ये मेरे हाथों से मरेगा। और दूसरी ओर हमारा मेन हीरो पूरे स्कूल का एकदम हीरो ही बन चुका है, लड़कियां लड़के सब पागल। सिस्टम भी कहता है तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है बेटू, तू तो मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं मरूंगा, मैं अपना काम यहाँ पे पूरा करके रहूंगा, उसके लिए मुझे क्लास में आना पड़ेगा। वो क्लास में आता है उसी लड़की के पास जिस लड़की को एपिसोड 1 में परेशान कर रहे थे और कहता चलोगी मेरे साथ। उसकी दोस्त भी कहती या ये आएगी ना, तो वो भी कहती या मैं आ रही हूँ। सिस्टम भी कहता भाई तू पागल वागल है क्या, तेरा मिशन का टाइम खत्म होने वाला है और तू यहाँ पे लड़की के साथ डेट पे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई टाइम खत्म नहीं ना हुआ है, जब तक हर एक सेकंड खत्म नहीं हो जाता ये मिशन अभी भी कंटिन्यू है। तो उसके साथ अकेले में था, पूछ लेता कि वो जो गैंग वाले तुम्हें परेशान करते थे रिसेंटली या बहुत पहले से। वो भी कहती है पहले थोड़ा बहुत परेशान करते थे लेकिन उस दिन तो उन्होंने मेरी इज्जत ही लूटने की कोशिश की। क्या हुआ, तुम ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बड़ी सुंदर यहाँ पे लगती हो तुम, बड़ी प्यारी सी लगती हो। वो भी कहती अरे तुम मुझे जानते हो क्या, हाँ तो पुराने जन्म में भी एक औरत थी बिल्कुल इसकी तरह दिखने वाली। तो हमारा मेन कैरेक्टर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, पहली बार मिला था और कहता है कि पहचानती हो। वो भी कहती है नंबर 1 किलर हो ना, मैं नंबर 1 किलर में हूँ, तुम नंबर 1 किलर यहाँ पे नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, इतना बोल के उसके गले पे तलवार रख लेता है, चाकू रख लेता है और कहता अगर तुम मेरा गला दबाओ उससे पहले मैं तुम्हारा गला काट डालूंगा, बोलो नंबर 1 कौन है। वो भी कहती है मान लिया तुम ही नंबर 1 हो, चलो मैं नंबर 2 बन जाती हूँ। और दोनों एक पार्टी में आते हैं, पार्टी में आते हैं डांस करते हैं। डांस तो बस यहाँ पे बहाना था, मेन यहाँ पे किलिंग करने आए थे। पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े लोग थे और डांस करते 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 जितने भी लोग थे सबको गोली मार देते हैं और डांस खत्म होते ही इनके सारे के सारे दुश्मन भी मर जाते हैं। यानी दुनिया का नंबर 1 और दुनिया के नंबर 2 किलर उन लोगों ने अपना टारगेट पूरा किया और बढ़िया पार्टी से निकल जाते हैं। अब आते भाई ये दुनिया जब कोई अचानक से इन पे भी अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा लड़की को बचा लेता है। लड़की भी कहती है अरे कौन अटैक कर रहा है, तो किसी ने बाइक पे से अटैक किया तो बाइक पे से भी गायब हो गया था। बाइक आके टकराने वाली थी लेकिन बाइक से भी बच जाता है, तभी पीछे से कोई पानी जैसा फेंक देता है, उतने में दूसरा भी बाइक आता है। सिस्टम भी कहता भाई संभल के, कोई जानबूझ के अटैक कर रहा है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नो, अब जो भी है उसको मैं सामने यहाँ पे ला के रहूँगा। तो बाइक लेता है और बाइक को ही फोड़ फाड़ के रख देता है, पूरी तरीके से आग लगा देता है। लड़की को विश्वास नहीं होता कि वाट ये बाइक अचानक से कैसे फटी, ऐसा लगता है इन्होंने फाटा, तुमने किया क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मैंने नहीं फाटा। क्लास के सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते कि भाई क्या हुआ, किसकी फटी, हमें फटने की आवाज़ आई। अब आते भाई क्लासरूम के अंदर, शैव फैन नाम का वो बच्चा जिसको डरा रहे थे पापा के नाम पे, वो वाकई में डरा हुआ था और ना चाहते हुए भी वो कुछ तो लिक्विड था उसको लाने के लिए बोले थे, वो डरते डरते लेके जाता है। अब वो अपनी लड़की की ओर आते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पूरी कहानी बता देता है कि वो लौंडा मारा जा चुका, उस लौंडे की बॉडी के अंदर मैं हूँ। ये भी कहती है सच्ची में। सिस्टम भी कहता भाई क्यों बताया, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी मर्जी। लड़की भी कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या पता मैं तुमको झूठ बोल रहा हूँ। तो ये भी कहती है तुम झूठ भला क्यों बोलोगे, मतलब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, पैसे, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे तो माँ बाप नहीं है, सेक्स चाहिए वो चाहे तो दे सकती हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, तुम्हें जो चाहिए उसमें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे वाकई में हेल्प चाहिए। वो भी कहती है तो कैसे मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ नहीं, बस मुझे घूर के देखो और मेरे पे भरोसा करो। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर उसके मेमोरी में भी चल जाता है। जैसे वो अपनी मेमोरी में गया था तो सिस्टम भी कहता भाई ये तूने कैसे कर दिया, इम्पॉसिबल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इम्पॉसिबल क्या हुआ, मैं तो अपनी मेमोरी में गया था ना। वो भी कहता भाई तू अपनी मेमोरी में गया था, लोग अपनी मेमोरी में जा सकते हैं आसानी से लेकिन दूसरी की मेमोरी में जाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि सामने वाला तुम पे बड़ा भरोसा करे, बड़ा प्यार दिखाए, सच्चा दिल वाला, मुंह पे वाला नहीं। यानी लगता है तुमने लड़की का दिल अच्छे से यहाँ पे जीत लिया है। सही है, चेक करो इस लड़की की मेमोरी में क्या दिखता है। लेकिन एक सेकंड, तुम्हारा काम है मिशन करना, ये मेमोरी क्यों चेक कर रहे हो।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चेक करने दो ना। तो मेमोरी में वही दिखता है, गुंडे बच्चे लोग परेशान करते थे, स्टैंड लेती थी, हमेशा लड़ती थी, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करती थी, पार्टी शार्टी करती थी, सब बढ़िया जा रहा था। और ये पूरी मेमोरी देख के वापस आता है। लड़की भी कहती है ठीक हो ना, तुम अचानक से बेहोश हो गए तो तुम्हें अपनी गोदी पे मैंने सुला लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ, सुनो मुझे एक सबूत ढूंढना है, हेल्प करोगी? वो भी कहती या करूंगी ना करूंगी ना करूंगी ना। अपना सिस्टम भी कहता भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, 1 घंटे के अंदर टाइम खत्म हो जाएगा, तेरे तो लोले लग गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसे कैसे, मुझे मेरा टारगेट मिल गया। सिस्टम भी कहता व्हाट, कैसे, कब, कौन है तेरा मेन टारगेट, मुझे भी नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मिल गया भाई, तू टेंशन काहे को लेता है। वो भी कहता बताना भाई, बताता क्यों नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू चल ना, मैं पता लगा लेता हूँ। तो सिस्टम बेचारा डाउट में कि साला यार ये आदमी मुझे ही नहीं बता रहा, मैं तो पूरा डाउट में हूँ। लड़की भी कहती क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो मेन टारगेट को ठिकाने लगाने जाना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई वो मेन दुश्मन कौन है जिसको मारते ही मिशन पूरा होगा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन हीरो कहता है कि उसको मेन टारगेट मिल चुका है और टारगेट के लोकेशन में आ जाता है। अब आते भाई टारगेट के लोकेशन में, जहाँ पे वो मेन कमीना बंदा था जो उस मासूम बच्चे को मार रहा था, वो धमकी दे रहा था साले तूने काम पूरा क्यों नहीं किया, तूने मेडिसिन क्यों नहीं लाया, तुझे आज मार डालूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता उसको जाने दे। वो कमीना भी कहता तू लेट हो गया, अब कोई नहीं जाने वाला, अब सब मरेंगे। उतने में उस कुत्ते की बैंड बज जाती है, उसके सारे बंदर लोग की बैंड बज जाती है। वो भी कहता साले तूने हमारे जूस में पॉइजन डाल दिया था क्या? हाँ, तो उस मासूम ने जूस में पॉइजन डाला था। और कहता मर गया मर गया अच्छा हुआ मर गया। और मेन कमीना टारगेट यही था, यही मासूम बच्चा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये पूरी तरीके से एकदम डार्कनेस में जा चुका है, इसको मारना ही पड़ेगा तो ही मेरा मिशन पूरा होगा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, इतना बोल के गर्दन मोड़ के जान से मार डालता है। लड़की भी कहती अरे तुमने, वो भी कहता मैंने सही किया है, वरना वो शैतान न जाने और क्या कुछ करता। सिस्टम भी कहता तुम्हें क्या वाकई में लगता है प्रॉब्लम सॉल्व? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं हुआ क्या? हाँ, तो नहीं हुआ था क्योंकि वो कमीना नहीं मरा था, वो जिंदा होता है और अपने शैतान के फॉर्म में आता है। सिस्टम भी कहता है यस, शैतान तो अब बना है, अब मारेगा तो जाके टारगेट पूरा होगा। लड़की भी डर जाती है कि अरे ये शैतान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो, इसको मैं देख लूंगा। इतना बोल के पेन फेंक के मारता है, लेकिन पेन ही टूट जाता है, शैतान इतना मजबूत था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जितना सोचा तो उससे ज़्यादा दमदार निकला। फिर शैतान हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के पटकता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे आता है ऐसे अपने आप को बचा लेता है। वो कहता अरे बाप रे, इसका पावर, इसका स्पीड, सारी चीज़ें पहले के मुकाबले काफ़ी तेज लग रहा है। हराना मुश्किल होगा लेकिन मैं हरा के रहूँगा। तो जैसे तैसे अटैक करता है और माथे पे आके माथे पे अटैक करता है, फिर छाती पे अटैक करता है और जैसे छाती में कुछ घुसेड़ता है ना तो वो रोक भी लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रोक कैसे लिया? सिस्टम भी कहता है क्योंकि उस बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करो, बच्चे में दम है, हराना मुश्किल होगा, हम इतना आसान टारगेट तुम्हें थोड़ी ना देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है मैं लड़ता हूँ, लेकिन वो उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर को मार के स्कूल के बाहर ही पटक देता है। गेट वेट दरवाजा तोड़ के सब बाहर आ जाता है। वो कहता मरेंगे, सब के सब मरेंगे। और देख सकते कुछ ज़्यादा धीरे धीरे पावर बढ़ चुकी है। लड़की चिल्लाने लगती है शैतान आ गया, शैतान आ गया, बचाओ। और वो कमीना डायरेक्ट लड़की पे ही अटैक करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर धक्का दे के बचाने आता है, उसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर का एक हाथ ही पूरा का पूरा कट जाता है। फिर दुश्मन मार के उसको डस्टबिन के पास पटक देता है। सिस्टम भी कहता ले बेटे हार मान जा, अब कुछ नहीं होने वाला है, मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़कर नए मालिक को ढूंढने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अभी भी टाइम है और जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाता मैं तो बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ। लेट्स द फकिंग बैटल बिगिन, इतना बोल के अलग ही पावर दिखाता है। सिस्टम भी कहता है एक सेकंड व्हाट, साले तू करना क्या चाहता है, तू पागल वागल हो गया क्या, हार मान जाओ ना मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्कुल भी ना। और अगल बगल जो भी चीज़ें थी, जानवर, पक्षी, दरवाजा, गिरगिट, सबसे हमारा मेन कैरेक्टर हल्का हल्का सा पावर बोरो करता है और अपना कटा हुआ हार्ट रिपेयर करवा लेता है। सिस्टम को भी डाउट होता है कि ओ माय गॉड यार तुमने हाथ कैसे रिकवर करवा लिया, और क्या 2.5 किलो का आते देख के मजा आ गया, इस हाथ में दम था। शैतान को टक्कर देने लगता है और शैतान को ये ले मुक्का, ये ले मुक्का, ये ले मुक्का, ये ले मुक्का, ये ले लात, बहुत मारता है, मार मार के पूरा पटक की हालत ही ख़राब कर देता है। सिस्टम भी कहता हो साला तुम्हारा कमबैक तो बढ़िया था, मार के ख़त्म करो, मिशन भी ख़त्म होने वाला है। वो भी कहता है या मैं मार के ख़त्म कर रहा हूँ। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर आखिरी अटैक करता है, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 5 4 3 2 1, लेकिन उतने में उसने मार डाला था। तो वो भी कहता वाह यार तुमने तो मार यहाँ पे दिया, चलो अगले मिशन में। वो भी कहता चलो।
थोड़ी हालत ख़राब हो गई लेकिन सही है। वो भी कहता ठीक है तुम्हारा हालत ख़राब हो गया लेकिन अभी और बाकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो और क्या बाकी है। तभी लड़की पीछे से आती हो, कहती है तुम ठीक हो, तुमने मार दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैंने मार दिया, अब आगे बढ़ो। उतने में ध्यान जाता है कि मिशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, भले ही टारगेट मर गया लेकिन मिशन का एक नया हिस्सा भी है। और नया हिस्सा ये है कि लड़की होश में नहीं थी और लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को ही मार डालती है और कहती है बड़े प्यारे बड़े भोले भाली हो, तुमने मेरे पे भरोसा कैसे किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की अरे तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया, क्योंकि लड़की होश में ही नहीं है, उसकी बॉडी कोई और कंट्रोल कर रही थी और ये थी वो कमीनी जिसने कंट्रोल किया था। वो भी कहती है कभी किसी पे भरोसा मत करना, खाली तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि जितने स्टूडेंट है सब पे मैंने कब्जा कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा यानी ये सब की मेन कमीनी ये थी क्या, रुक तुझे मारता हूँ। इतना बोल के चाकू से अटैक करता है लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट आके उसको बचा लेता है और कहती है बोला ना सबकी बॉडी मैंने कंट्रोल की है, अगर तू मुझे मारेगा तो ये सब बीच में आके बचा लेंगे। सिस्टम भी कहता शिट यार ये तो मैंने भी सोचा नहीं था, ये तो कुछ ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया। वो भी कहती है क्या हुआ, सबको मैंने हिप्नोटाइज किया है, इतना यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कामीने सिस्टम। वो भी कहते एक सेकंड तुमने मुझे बोला यानी तुम मुझे देख सकती हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऑफ कोर्स यार, अगर इतने सारे बंदे लोग को कंट्रोल करती है तुम्हें क्या लगता है तू कोई अलग ही लेवल का क्रिएचर है जो तुझे देख नहीं पाएगी। सुन बे लड़की है क्या कर रही है और क्यों कर रही है और कब से कर रही है, क्या मकसद है तुम्हारा। वो भी कहती है बस है भाई मज़ा आता है। और ये लड़की आपने पहचाना नहीं, वो जो दूसरी लड़की है अपनी मेन ये उसकी दोस्त थी। तो ये भी कहती है यस मैं तो स्टार्टिंग से ये सब कर रही थी, अब तुम्हें मारूंगी। तो बंदे लोग को कंट्रोल करवा के बड़े बड़े अटैक करवाती है और अपनी लड़की से चिपक जाती है और कहती है प्यार हो गया ना तुम्हें इससे, अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो ना, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ हम क्या करेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी और बाकियों को मारे जा रहा है, बाकी लोग उस पर अटैक करते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर मारता है। सिस्टम भी कहता संभल के किसी को जान से मत मार देना, ये लोग मासूम लोग हैं। वो कमीनी भी कहती हो मारो ना इन सबको भी जान से मारो, मार सकते हो, मैं तो रोकने टोकने वाली बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जान से नहीं मार सकता ना। तभी एक बच्चा पीछे से जेसीबी लेकर आता है, जेसीबी से अटैक करने लगता है। सिस्टम भी कहता भाई इस औरत ने सबका दिमाग एकदम पगला दिया है, जेसीबी से अटैक करने लग गए। वो भी कहती है तुम्हारा और कौन सा मिशन है पूरा करो। सिस्टम भी कहता है उस औरत की बातों में मत आओ, तुम बस मारो अपने आप को यहाँ पे बचाओ। और एक सेकंड एक नया टाइमर स्टार्ट हो चुका है इस औरत को मारने का, यानी इस औरत को मारने पे तुम्हारा एक अलग ही मिशन पूरा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार क्यों ये सब कर रही हो, क्या तुम्हें वाकई में मज़ा आता है। वो भी कहती यस मुझे वाकई में मज़ा आता है, प्यार हो गया मुझे ये सब से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, स्पेशली ये लड़की जिसको मैंने दोस्त बना के रखा था। अरे इसको जब जब किसी ने परेशान किया है ना तो ही उनकी बॉडी कंट्रोल करवाई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही कमी नहीं है। अब वो जो लड़की मरी थी फ्लैशबैक के अंदर हमने देखा था, उन कमीने गुंडों ने नहीं मारा था बल्कि इसी ने मैनिपुलेट करके मारा ना। वो भी कहती है मैंने ही मारा था, मुझे सबको मारने और टॉर्चर करने में मज़ा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाकई में तुमसे ज़्यादा कुतिया औरत कोई नहीं है। वो हंसने लगती है, वो कहती है हाँ तुमने सही बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हर विलन मरने से पहले ऐसे ही हंसता है, देखना तुम भी ऐसे यहाँ पे हंसे जा रही हो। तभी सिस्टम कहते एक सेकंड कोडिफिकेशन हो गया, ये किसका कोडिफिकेशन हुआ, तो ये अपनी लड़की का हुआ था। वो अपनी लड़की भी सारी बातें सुन रही थी, पहले कंट्रोल में नहीं थी लेकिन अब कंट्रोल में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो मैं इस कहानी का मेन हीरो नहीं हूँ, मैं तो बाहर से आया हूँ, कहानी की मेन हीरो ये है। वो कमीनी भी कहती है अरे तू मेरे वशीकरण से बाहर कैसे आ गई। वो भी कहती है तूने मुझे परेशान किया था, तूने मेरे दूसरे दोस्त को मारा था। वो भी कहती है हाँ अब तुझे भी मारूंगी, अटैक करो साथियों। साथी अटैक करो उससे पहले ये अटैक कर देती है। सिस्टम भी कहता भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुझे पहले से मालूम था कि लड़की में पावर है, बस अवेकन करना बाकी है। वो भी कहता भूल गया, मैं उसकी मेमोरी में गया था, सब कुछ मैंने देखा था, तो मुझे पहले से मालूम था कि उसको अवेकन होना है और वो अवेकन होके रहेगी। मैंने अवेकन करवा दिया है, वो सबकी बैंड बजाएगी। और वैसा ही होता है, वो सबकी बैंड बजाती है। और तभी है ना वो बैंड बजाते 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 सारे बच्चों को मारते मारते मेन कमीनी को भी मारने वाली थी। वो कमीनी भी कहती है आजा आजा मार मुझे मार मुझे मार मुझे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा नहीं करना। और चुम्मा लेकर शांत करता है और लड़की को एकदम नॉर्मल कर देता है। लड़की शर्मा जाती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। वो भी कहती है कमीनी के साले क्या कर रहा है, उसको रोक क्यों रहा है, ये चुम्मा चाटी ना कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, अगले जन्म में मिलेगी तो देख लेंगे, चल हट मर। इतना बोल के माथे में डायरेक्ट अटैक करके माथा फाड़ के जान से मार डालता है। सिस्टम भी कहता मार डाला, चलो अब यार यहाँ से आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर कहाँ। सिस्टम भी कहता चलो ना, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था जैसे हमारे मेन कैरेक्टर का मिशन पूरा होता है, सिस्टम उसको वापस नए मिशन के लिए भेजने को रेडी था।
ये भी कहते इतना जल्दी, ठीक है मेरी जान मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती वापस जा रहे हो क्या, मुझे आपके साथ रहना है। वो भी कहता ना मैं जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे बदले होता तो मैं कभी भी अपने साथ ना रहता, अलविदा। और वो चल जाता है। लड़की भी कहती है लेकिन मुझे तो आप ही के साथ रहना था। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं, जो अलग दुनिया में नहीं बल्कि एक अलग ही एरिया में आया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू कहाँ लेकर आ गया है। वो भी कहता रुकना, ये स्पेशल एरिया है, इसी एरिया में तुम आओगे मिशन करने के बाद, और अगले एरिया में जाने से पहले भी इसी एरिया में आओगे। समझो स्टेशन है, समझे क्या, डायरेक्ट एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाते, पहले स्टेशन पे आते हो ना। चलो यार फाइनली इस एरिया में मैं भी आया हूँ। ये भी कहता ठीक है भाई दबे, वो भी आ गई है क्या। हाँ तो वो लड़की भी आ चुकी थी, जो देखते ही सिस्टम भी चौंक जाता, व्हाट ये यहाँ पे कैसे चली आई। अब आते वापस उसी दुनिया में, जो मेन दुश्मन मरी थी उस कमीनी के पास भी एक सिस्टम आता है, उसमें से आत्मा को बाहर लाया जाता है। और वो आत्मा बाहर आती है और कहती वाओ इतने सालों बाद मैं पहली बार यहाँ पे फेल हुई हूँ। चलो यार कभी कभार फेल होने का भी अपना एक अलग मज़ा है। और आसपास के मासूम बच्चे देख के डाउट में कि चल के आ रहा है। वो भी कहती है सालो तुम देख के आ रहे हो, तुम सबको मारूंगी। और वो अपने एक शैतानी फॉर्म में आती है, देख सकते हैं, और एक एक करके सारे बच्चे लोग को वापस से मारने वारने लगती है और एक दूसरे को कंट्रोल करके जान निकलवाने लगती है। यानी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ मिशन पूरा करके, वो वापस अपने भयंकर रूप में आ चुकी थी। और इधर अपना सिस्टम डाउट में कि अरे ये लड़की यहाँ पे ऐसे कैसे चली आई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे तू वाकई में मेरी कोई है क्या टीममेट। ये भी कहती साले ठर के दूर है, मुझे तो उनके साथ रहना था। ये भी कहता अरे यार तू मुझे मार यहाँ पे रही है। अरे देखो ना, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तू सच में हमारे साथ आना चाहती है, फिर तेरे परिवार का क्या होगा। वो भी कहती है वेल मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी अपनी पृथ्वी की बंदी याद आती है, दोनों का शक्ल मिलता है ना। वो भी कहती वेल मैं तो वैसे भी अनाथ हूँ, स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं था, एक ही दोस्त थी और वो भी कमीनी निकल गई, तो मैं किसके लिए यहाँ पे रुकूँ। सिस्टम भी कहता हाय राम बहुत ही बुरा यहाँ पर हुआ, लेकिन हमें क्या, तू हमारे साथ नहीं आ सकती, चल 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 निकल निकल निकल। वो भी कहती है मगर कैसे, मैं कैसे जाऊँ मुझे मालूम भी नहीं है। उतने में स्पेस फाड़कर वो जो कमीनी है ना वो भी अटैक करने की कोशिश करती है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। तभी नया सिस्टम अपीयर हो जाता है। नए सिस्टम में नए एरिया में जाओगे, नए दुश्मन आएंगे, उनको मारना है और नया बॉडी में भी जाने का मौका मिलेगा, इस बॉडी में नहीं। सिस्टम भी कहता देख लो अगला वाला ज़्यादा हार्ड लग रहा है, जाओगे क्या। अपनी लड़की भी कहती है क्या हुआ कहाँ जा रहे हो। सिस्टम भी कहता हो कहीं और जा रहा है, तू दूर हट। वो देख तेरे पे भी अटैक लगने वाला है, उसको भी अटैक लगने वाला था, लेकिन हमारा मेन हीरो बचा लेता है। और मालूम चलता है कि लड़की के पास एक टैलेंट है, ये लेवल का टैलेंट। सिस्टम भी कहता है ये लेवल का टैलेंट भाई, अलग ही दम है इसके अंदर। तो पहले तो कब से मना कर रहा था, लेकिन अब सिस्टम भी एक्साइटेड हो जाता है, कहता है यार पहले बोलती ना तुम्हारा ये लेवल का टैलेंट है। इस टैलेंट को मना कैसे किया जा सकता है। आजा बच्चा आजा 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 मेरे टीम में आजा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दूर हट ठरकी यार, लेकिन लड़की पूरा डाउट में कि टैलेंट ए लेवल ये क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल कुछ भी हो, बस समझो कि तुम सही हो, हमारे टीम में आ जाओ। सिस्टम भी कहता चलो इसी बात पे तुम दोनों आज से मेरे टीम के मेंबर हो, तुम दोनों साथ में मिशन करोगे, लेट्स रेडी फॉर फकिंग नेक्स्ट मिशन। ये भी कहती हो नेक्स्ट मिशन क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार बस समझो हमें अलग एरिया में जाना है। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में। सिस्टम भी कहता चलो जल्दी से। सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर को टेलीपोर्ट किया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरी दुनिया में आता है, इस बार लड़की की बॉडी के अंदर था। सिस्टम भी कहता हाँ इस बार बड़ा चिकना लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता न बकवास बंद कर दे। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी पूरी बॉडी एकदम मशीन की बनी हुई है। और आती नोटिफिकेशन अपीयर हो जाता है। सिस्टम भी कहता ले बेटे, आते ही इतना नोटिफिकेशन आने लगा। और ये जो पूरी दुनिया ना रोबोटिक दुनिया है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। यहाँ पे इंसान से ज़्यादा तुम्हें रोबोट यहाँ पे दिखेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है यार आगे बढ़ो। उतने में अनाउंस होता है सुनो 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 एक क्रिमिनल मिला है। सिस्टम भी कहते हैं एक सेकंड, क्रिमिनल यहाँ पे मिला है, लेकिन तुम्हारे बारे में तो बात नहीं हो रही। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है शायद मेरे बारे में ही बात हो रही है। हाँ तो ऑटोमेटिक सबके सब हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ही पड़ जाते हैं। स्पेशली पुलिस आते हैं, रोबोटिक पुलिस, और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनको मारता है, लेकिन वो रोबोट थे, एडवांस रोबोट, मारते ही वो टूट जाते हैं और वापस रिपेयर भी हो जाते हैं। तो सिस्टम भी कहता भाग यहाँ से वरना काम फेल हो जाएगा और तुझे अपना पार्टनर को बुलाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पार्टनर कौन सा पार्टनर। वो भी कहता भाई तूने मिशन देखा नहीं है क्या, तुम्हारा एक पार्टनर भी है।
पार्टनर अभी तक क्यों नहीं आया है। उतने में अचानक से एक पुलिस वाला यानी रोबोटिक पुलिस वाला जोर से अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को पटक देता है। सिस्टम भी कहता भाई पिछला मिशन तो हो गया था, ये मिशन लगता नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसने अभी तक अपनी एबिलिटी यूज़ नहीं की, नई बॉडी के अंदर है तो नई नई एबिलिटी होगा ना भाई। टेंटिकल जैसे कोई एबिलिटी आता है जिससे वो पुलिस वाले को पकड़ लेता है और ऐसा महसूस होता है कि वाह ये मेरे कंट्रोल में आ गए। लेकिन नहीं, कंट्रोल में नहीं आए थे वो लोग, तो भी अटैक कर देते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकालते हुए मारने लगता है, माथे पे मार के रोबोट को ख़त्म कर देता है। और रोबोट इस पर रिपेयर भी नहीं हो पाते, यानी इनका वीक पार्ट इनका माथा, तो माथे पे ही मारूंगा। तो वो माथे पे मारता है, बॉडी पे भी मारता है, मार मार के ऐसे ऐसे तोड़े करता है जिससे वो वापस रिपेयर नहीं हो पाते। सिस्टम भी कहता हुआ तुमने मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैंने मार डाला, लेकिन भरोसा नहीं है और भी आ सकते हैं, चलो निकलो यार यहाँ से। उतने में अचानक से बीच में एक नया बंदा आ जाता है और कहता है हेलो ये लड़की तू मुसीबत में क्या रे, तुझे बचाने चलाया। तो हमारा सिस्टम भी कहता है एक सेकंड यार मुझे ऐसा लगता है यही तुम्हारा नया पार्टनर है। हाँ तो वो नया पार्टनर था, उसके पास भी एक सिस्टम था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ और हेलो भाई कैसा है। वो भी कहता भाई मैं तो बढ़िया हूँ, चिकनी माल तू लगती है, आ चलती है क्या 9 से 12। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले ठरकिल्ले छेड़ने वेड़ने आ गया। और दोनों सिस्टम भी आपस में बात करते हैं। हमारा सिस्टम भी कहता और कैसा है, मेरा नाम है के। वो भी कहता क्या तू गे है क्या, ये भी कहता साले मैं गे नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तेरा सिस्टम ज़्यादा सही है, किसी की भी कह के लेता है, तू मेरा सिस्टम बन जा। वो भी कहता यार मैं तो रेडी हूँ। अपना सिस्टम भी कहता हो ये ऐसा गद्दारी मत कर, तू मेरा मालिक है, मेरा ही रहना। वो दूसरा सिस्टम कहता तुम्हारा कौन सा टाइटल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं टाइटल नहीं बताने वाला, ये सीक्रेट है। वो भी कहता हो तुम भी बड़े कमाल के हो, हम दोनों को तो पोजीशन एक्सचेंज कर लेना चाहिए। तो अपना सिस्टम कहता है कि साले तुम दोनों ठरकी हो, कब से लगे पड़े हो। तो सरप्राइज बता दूं ये बॉडी लड़की का है लेकिन इन रियलिटी आत्मा इंसान की है। वो दोनों कहते व्हाट, यानी मतलब ये जो बड़े बड़े अरमान फेक अरमान है क्या। अगर सच बताऊं तो मैं भी गे हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट केयर भाग यहाँ से। वो भी कहता अरे भाई क्यों, क्योंकि पीछे से और पुलिस वाले आते हैं अटैक करने के लिए। तो टकलू आदमी भी कहता हो आ जाओ, मैं किसी से डरता नहीं, मैं लड़ने को तैयार हूँ, आ जाओ आ जाओ। लेकिन क्या सामने तो जाइंट से भी बड़े वाले पुलिस वाले आ जाते रोकने के लिए। वो भी कहता भाई लगता गलती हो गई, गलत आदमी से पंगा ले लिया। वो सुनना लड़की लड़का अबे जो भी है, अरे चलना हम दोनों तो टीममेट ही है ना, साथ में भागते। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ इनकी बॉडी में तो आ गया लेकिन इसकी मेमोरी अभी तक नहीं मिली, अकेले में बैठ के मेमोरी देखना पड़ेगा और इन पुलिस वालों से बच के भागना पड़ेगा। तो जैसे तैसे भागने लगते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है 2 लड़कियों से। ये दोनों अलग कोई लड़कियां हैं, इनको पहले हमने नहीं देखा था। क्या ना ये लोग गलती से मुसीबत में आ जाते, गुंडे लोग पकड़ लेते हैं। बोला भी जाता तुम लड़कियां बड़ी लकी हो कि डरे के ना तुमको हमारे बॉस से मिलने का मौका मिल रहा है, चलो हमारे बॉस के पास। बॉस बड़ा ठरकी और हरामी आदमी था, लड़कियों को देखता हो कहता ओ ये दोनों लड़कियां तो बड़ी चिकनी माल है रे, इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा, आजा आजा सबसे पहले तेरे साथ करूं। इतना बोल के एक लड़की को पकड़ लेता है। लेकिन वो लड़की थी सीक्रेट एजेंट, वो जानबूझ के यहाँ पर आई थी और डायरेक्ट अपने बैटल के फॉर्म में आते ही मार के उसके टुकड़े कर देती है। लेकिन क्या वो तो टेलीपोर्ट होकर अपने आप को बचा लेता है। और एक सेकंड पूरा एरिया यहाँ पे उल्टा है। वो शिटअप समझ आया। तो ये भी है ना हमारे मेन कैरेक्टर की तरह किसी और दुनिया से आई थी, इसको सारी चीज़ें याद आती है, पता चलता है ये इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है। यहाँ पे ना एनर्जी पॉइंट बेसिकली चलता है। अगर तुम कोई नॉर्मल आदमी हो, नॉर्मल काम करने के लिए तुम्हें 50 एनर्जी पॉइंट देखते हैं। अगर कोई स्पेशल आदमी हो, बड़े आदमी हो, तुम्हें 100 से ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। पुलिस वाले हो या फिर और ज़्यादा बड़ी औकात के हो तो 500 मिलेगा। और एकदम बड़े बड़े गुंडे और बिलियनर हो ना 1000 पॉइंट मिलेगा। और ये भी काफ़ी बड़े में से आता है, तो इसकी एनर्जी पॉइंट भी बड़ी हाई थी। अपना 50 एनर्जी पॉइंट देकर इसने अपने आप को टेलीपोर्ट करके बचा लिया है। वो भी कहता हो पॉइंट चले गए लेकिन जान यहाँ पे बच गया। सालों लड़कियों मुझे मारने आए थे, अब तुम्हारी बारी है। वो लड़की भी देखती है कि अरे यार चलो कोई ना, पहला बार फेल हो गया, सेकंड बार यहाँ पे फेल नहीं होने वाली। एक्टिवेट है, अगला कोई अटैक एक्टिवेट करके मारती है जिससे मेन गुंडा तो नहीं मरता लेकिन मेन गुंडे के 2-3 बंदे मर जाते हैं। मेन गुंडा भी कहता मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट हैं, मैंने और 50 पॉइंट लेकर एक गन ले लिया, इस गन से मारूंगा। डब 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 गन से मारती है लेकिन वो बच जाती है और कहती है अच्छा बच्चे तुझे क्या वाकई में लगा था गन का कोई असर होगा, ये ले मेरा धर्मा अटैक। वो भी कहता भाई ये कैसा कर्मा अटैक है। वो भी कहती कर्मा नहीं साले धर्मा अटैक। वो भी कहता रुक रुक मैं दूसरा कोई अटैक करूंगा ना, हाँ प्रोटेक्शन बन जा। तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन तो बनता है लेकिन फ़ायदा ही नहीं। वो लड़की और बड़े अटैक से करती है जिससे उसकी भी बैंड बज जाती है। कहती भी हाँ बड़ा आया था मुझे मारने वाला, साला हार गया ना। और लेकिन
मेरा सर यहाँ पे दुख रहा है, मेरे पास जितने पॉइंट थे मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा दिया, आराम करना पड़ेगा। उतने में जिस घर के अंदर ये लोग थे ना, घर का छत तोड़कर हमारा मेन हीरो प्लस उसका पार्टनर एंट्री मारते हैं। तो पार्टनर भी कहता है भागते भागते हमने किसी और का घर तोड़ दिया, बुरा तो नहीं ना हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे वाली लड़की को देखता हो, कहता हो इस लड़की ने अपने सारे पॉइंट यूज़ कर लिए, काफ़ी थक यहाँ पे गई। अब उन लड़कियों को भी लगता है कि अब तुम दोनों कौन हो, हमारे नए दुश्मन हो क्या। तो वो जो लड़की थी पहली वाली, उसका भी सिस्टम एक मछली जैसा था। वो भी कहती वेल नहीं यार ये लोग मुझे कोई भरोसे वाले नहीं लगते, लेकिन तुम लड़ नहीं सकते क्योंकि तुम अभी थकी हुई हो। दूसरी लड़की भी कहती है मुझे अपने घर जाना है, भैया चलो ना। और हमारा मेन कैरेक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग टीम वाले हैं या दुश्मन वाले हैं, भरोसा करे कि ना करे, अटैक करे क्या। तो अपना सिस्टम भी कहता रुको यार, अटैक वटैक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीछे देखो, क्योंकि पीछे पुलिस वाले आ चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कह रहे यार ये पुलिस वाले तो जान ही नहीं छोड़ रहे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले इनको नहीं पकड़ते। जो पहला दुश्मन जिसको मारा गया था उसकी डेड बॉडी या उसका सब कुछ इकट्ठा कर लेते, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन था। अपना टकलू पार्टनर भी कहता वेल बच गया, हमसे ज़्यादा बड़ा वांटेड क्रिमिनल इनको मिल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लकी है यार, अगर वो ना होते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। बाय द वे इनको किसने मारा, तो जिस लड़की ने मारा था वो यहाँ से चोरी चुपके से निकल जाती है। उतने में एक बंदा वो वहाँ पे अपीयर होता है, जो कि मेन पुलिस वाला था, जो सारे पुलिस वाले को ऑर्डर दे रहा था। और कहता वो यहाँ का काम पूरा हो गया। रोबोट पुलिस वाले भी कहते यह पूरा हो गया। और मेन कमीना यही है, बड़ा पुलिस वाला, इसी को मारने का मिशन मिला है हमारे मेन कैरेक्टर को भी, उसके पार्टनर को भी और बाकी दोनों लड़कियों को भी। वो पुलिस वाला भी कहता है हेलो कैसी है बे तू, बड़ी सही है, तेरे चक्कर में हमने अपने पुलिस वालों को कोने कोने में लगा दिया था, और आई एम सॉरी कहीं मेरे चक्कर में तुम्हें तकलीफ ना हुई होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना लॉर्ड, कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। दरअसल हम तो भाई आप ही के लोग हैं, हम तो जासूसगिरी कर रहे थे। ये मोटा ये टकला भी मेरा टीममेट है। वो भी कहता ठीक है, लेकिन बाकी ये दोनों लड़कियां कौन है, ये भी तुम्हारे टीममेट है क्या। ये लोग कहते नहीं, लेकिन वो भी अच्छे लोग हैं। मेन पुलिस वाला भी कहता ठीक है, मुझे क्या, मुझे अपने काम से मतलब है। और वो चल जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर अकेले में, अब वो सोच रहा है कि उस कुत्ते को कैसे हराऊं जिससे मेरा ये मिशन भी आसानी से पूरा हो जाए। उतने में टकले को लाके पटक दिया जाता है कि ये ले साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, वो भी कहता है दोनों बाकी लड़कियां थी ना, उन लोगों ने हमको पागल बना दिया। तो बाकी दोनों लड़कियां और मेन पुलिस वाले आते हैं, और मेन पुलिस वाला भी कहता हो मुझे तुम दोनों के बारे में आइडिया लग चुका है, तुम दोनों तो बड़े घटिया लोग हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे कैसे, और एक सेकंड, ये लड़कियों के पास तो काफ़ी सारे पॉइंट है, इसका क्या मतलब हुआ। तो बोला भी जाता है इसका मतलब उन लड़कियों ने तुम्हें धोखा दे दिया, अपना काम पूरा निकाल कर तुमको रास्ते से हटाना चाहती है। तो पुलिस वाले हमारे मेन कैरेक्टर को प्लस टकले को लेके जाते हैं। तो टकला भी कहता भाई क्या करे, फंस गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करे, दिमाग लगाना पड़ेगा, हथकड़ी तू तोड़ सकता है। वो भी कहता या मैं तोड़ सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो तोड़। दोनों हथकड़ी तोड़ते ही पुलिस वालों पे अटैक करते ही भाग जाते हैं। पुलिस वाले भी कहते अरे पीछा करो पीछा करो पीछा करो। अपना टकला भी कहता रुको मैं अपना अपना फोर्स दिखाता हूँ, और बढ़िया अपना पावर से लड़ने लगता है। लेकिन पुलिस वाले चारों एरिया से घेर लेते हैं। वो भी कहता ले भाई क्या करे, घेर लिया इन लोगों ने। एक फीमेल पुलिस वाली भी थी, वो भी कहती है कमॉन कितना मेहनत करोगी, चलो चुपचाप हमारे गुलाम बन जाओ। छोटे मोटे पुलिस वाले भी कहते या ज़्यादा लड़ने की कोशिश भी मत करना, ये लोग बहुत ज़्यादा गद्दार हैं। तो उनकी टीम वाली पुलिस कहती है कि जाओ यार इसको मैं देख लूँगी। तो छोटे मोटे पुलिस वाले चल जाते हैं। तो अपना टकला भी कहता संभल के, इसने सारे पुलिस वालों को भेज दिया है, अकेले में इनकाउंटर करना चाहती होगी, लेकिन नहीं, वो अकेले में हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है। वो कहती है मास्टर फाइनली आपके साथ मुलाकात हो गया, फाइनली आपने मुझे पहचाना ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैंने पहचाना, तू मुझे पहचान लेगी मुझे लगा नहीं था। वो भी कहती यार मैं कब से आपको ढूंढे जा रही हूँ, ऐसे कैसे आपको नहीं पहचानती, आपको देखते ही मेरे दिल में कुछ कुछ यहाँ पे होने लगा था। सिस्टम तभी बीच में आता, वो कहता भाई ये क्या नाटक हो रहा है, जरा मुझे बताने का कष्ट करोगे क्या, तुम यहाँ पे कैसे जानते हो, तुम यहाँ पे करके आ रही हो। वो भी कहती वेल मैं आई डोंट नो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे एक सेकंड, तुम कहना क्या चाहते हो कि ये लड़की अपनी वही लड़की है क्या। सिस्टम भी कहता यार ये अपनी वही लड़की है जो दूसरी दुनिया से चली आई थी, मुझे लगा ये वहीं पर होगी, यहाँ पे कैसे आ जाएगी मुझे मालूम भी नहीं। अब ये टकला साला ठरकी इसको भी छेड़ने लगता है कि हेलो जान कैसी हो। वो भी कहती अरे मैं तो बढ़िया सही हूँ मास्टर। बाय द वे मैं ये कह रही थी कि क्या ये मिशन विशन क्या होता है, मैं यहाँ पे चली आई इस बॉडी के अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ मेमोरी है, मैं उसी मेमोरी से अपना काम कर रही थी, आपको जैसे देखी मैंने वैसे ही पहचान लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल थोड़ा तुम्हें मालूम नहीं है,
मेरे पास सिस्टम है जो मुझे अलग अलग दुनिया में भेजता है, अलग अलग दुनिया में टारगेट फिनिश करके अपना मिशन पूरा करना है। और ये दुनिया का मेन टारगेट है मेन पुलिस वाला, और मेन पुलिस वाला ये सब बैठ के यहाँ पे देखे जा रहा है। और जो बाकी दोनों लड़कियाँ थी वो भी यहीं पे थी, तो वो दोनों भी कहती अरे देखो वो यहाँ से भाग रही है, उसको पकड़ोगे नहीं क्या? तो मेन पुलिस वाला भी कहता पकड़ेंगे पकड़ेंगे, तुम इतना टेंशन काहे को लेती है, वो लोग यहाँ से कभी नहीं जाने वाले, तुम्हारी औकात है क्या, तुम पकड़ सकते हो? ये लोग कहते कर सकते हैं लेकिन बड़े डेंजरस लोग हैं। पुलिस वाला भी कहता तो क्या हो गया, तुम भी बड़े डेंजरस हो, करोगे ना? ये लोग भी कहते वेल ठीक है, हमारे हवाले कर दो, उन दोनों को हम पकड़ के लेकर आएंगे। लेकिन ये दोनों भी सिस्टम वाले बंदे और इनका काम भी मेन पुलिस वाले को ही मारना है। तो ये लोग भी बस नाटक ही कर रहे थे और आपस में प्लान बना लेते कि कोई बढ़िया मौका देखकर उनको भी ढूंढेंगे और इस मेन पुलिस वाले को भी देखेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बेचारा मेन पुलिस वाला, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।